दुनिया के महान वैज्ञानिक सर अल्बर्ट आइंस्टाइन को क्यों मारना चाहता था हिटलर? हिटलर इतनी नफरत क्यों करता था कि उनको मारने के लिए $5000 का इनाम रखा? आइंस्टाइन ने हिटलर के तानाशाह बनने के बाद क्या किया? उन्होंने खुद को कैसे बचाया? चलिए जानते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। दुनिया के महान वैज्ञानिकों में एक सर अल्बर्ट आइंस्टाइन, जिनका जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मन के वुर्टेम्बर्ग के उल्म में एक यहूदी परिवार में हुआ था। जर्मनी के लोग यहूदियों से नफरत करते थे। पहले विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी के हालात बहुत ही खराब हो चुके थे। ऐसे में ऑस्ट्रिया में जन्मे एडोल्फ हिटलर ने देश के हालात और लोगों की इस धारणा का फायदा उठाते हुए जर्मनी में तानाशाही शुरू कर दी और इस धरती से यहूदियों का विनाश करने की ठान ली। इसके बाद 1880 में आइंस्टाइन का परिवार म्यूनिख में शिफ्ट हो गया। उनका बचपन वहीं बीता। 1894 में अपनी स्कूली पढ़ाई छोड़कर स्विट्जरलैंड चले गए। वहां उन्होंने ज्यूरिख के स्विस फेडरल पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया। साल 1896 में उन्होंने जर्मनी की नागरिकता छोड़कर 1901 में स्विट्जरलैंड की नागरिकता ली। साल 1913 में आइंस्टीन बर्लिन लौटे, जहां उनको यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन में केसर वेलहेम इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स का निर्देशक बना दिया गया। इधर प्रथम विश्व युद्ध में हार के बाद जर्मनी के हालात बहुत ही खराब हो गए। लोग त्राही त्राही कर रहे थे, जिसका फायदा हिटलर ने उठाया और यहूदियों के खिलाफ जर्मनी में नफरत को बढ़ावा दिया। एडोल्फ हिटलर 1933 में जर्मनी का चांसलर बना। उसके एक महीने पहले ही आइंस्टीन जर्मनी छोड़कर अमेरिका चले गए। वहां उनको न्यू जर्सी के प्रिंसटन में इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस स्टडी में जगह मिल गई। फिर वे अपने देश जर्मनी कभी नहीं लौटे। इधर हिटलर के चांसलर बनते ही यहूदियों के खिलाफ उनके विनाश की पटकथा लिखी जाने लगी। इसके लिए सार्वजनिक अभियान चलाया गया। नाजियों के खिलाफ उनके साहित्य कल्चर को मिटाया जाने लगा। ऐसे में आइंस्टाइन की लिखी गई बुक्स भी जला दी गईं। हिटलर ने एक सूची बनाई अपने दुश्मनों के खिलाफ, जिसमें आइंस्टीन का नाम भी शामिल था। उनको मारने के लिए $5000 का इनाम रखा गया। हिटलर की नफरत यहूदियों के खिलाफ इतनी ज्यादा थी कि उनसे जुड़ी हर चीज को इस धरती से मिटाना चाहता था, जिसमें आइंस्टीन भी शामिल थे। 1933 में जब हिटलर ने तानाशाही शुरू की तो 10 मार्च 1933 को उसका एक फिलोसोफर जोसेफ गोएबल्स ने यहूदियों के साहित्यों की होली जलाई। उस समय आइंस्टीन अमेरिका के प्रिंसटन शहर में थे। वे अपने यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ, सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नियमों पर काम कर रहे थे। वे एक ऐसी थ्योरी पर काम कर रहे थे जो पूरे ब्रह्मांड को एक समीकरण में पिरो दे। एक ऐसी थ्योरी, समग्र क्षेत्र सिद्धांत, यूनिफाइड फील्ड थ्योरी, जो एक ब्रह्म सूत्र था जिससे ब्रह्मांड की सभी शक्तियों की व्याख्या की जा सके। वे एक ऐसा फॉर्मूला बनाना चाहते थे जिससे पूरा ब्रह्मांड एक ही फॉर्मूले में समा जाए। लेकिन वे इस थ्योरी को पूरा नहीं कर पाए और न ही कोई दूसरा वैज्ञानिक इस थ्योरी को समझ पाया। 18 अप्रैल 1955 को महान वैज्ञानिक सर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अमेरिका के न्यू जर्सी में दुनिया से विदा ले ली। आइंस्टीन अपने अंतिम समय तक अपनी खोजों और सिद्धांतों से मानवता की सेवा करते रहे। इधर दुनिया को द्वितीय विश्व युद्ध की आग में झोंकने वाला हिटलर 30 अप्रैल 1945 को खुद ही अपनी जान ले ली और इसके 10 साल बाद 18 अप्रैल 1955 में आइंस्टीन ने अपनी थ्योरी पर काम करते करते हंसते हंसते संसार से विदा ले ली। अगर वीडियो नॉलेजेबल लगी हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। तो मिलते हैं एक और एपिसोड में।